ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग। समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। 2024 में पीएम को चुनने वाला जो चुनाव हो रहा है उसमें यूपी में कुछ अद्भुत देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का चुनाव प्रचार ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ यूपी की सीएम रही मायावती की बीएसपी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। एक तरफ जहां ये सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी चुनाव प्रचार में अब तक क्यों नहीं उतरे, वहीं दूसरी तरफ मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश की दूसरी रैली उस नगीना में हुई जहां से भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि आकाश के भाषणों से ऐसा लग रहा है कि वो बीएसपी पर लगे बीजेपी की बी टीम होने का जो टैग है उसको उतारने की पूरी तैयारी में है। अपने इन कैंपेन्स में आकाश बीजेपी पर तो जोरदार हमले कर ही रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में इस स्टोरी में तलाशेंगे इस सवाल का जवाब कि क्या आकाश इन सवालों के जवाब कि क्या आकाश उस बीएसपी में जान फूंकने में कामयाब होंगे जिसके बारे में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि मायावती की ये पार्टी लगभग खत्म हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो आकाश बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और स्टार कैंपेनर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मायावती के उत्तराधिकारी भी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन इस स्टोरी में हम उनकी प्रोफाइल के बारे में मतलब उनके बारे में बात नहीं करेंगे। स्विच में हमारी एक साथी हैं गरिमा, उन्होंने आकाश की एक प्रोफाइल की है। इस प्रोफाइल में आपको उनसे जुड़ी जो तमाम निजी जानकारियां हैं वो मिल जाएंगी। जो ये वाली स्टोरी है इसके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस प्रोफाइल का लिंक दे रहे हैं। इस स्टोरी में हम बात करेंगे उस कैंपेन की जो आकाश कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन। बात करते हैं कि अपने भाषणों में वो किन पर निशाना साध रहे हैं और इस तरीके के कैंपेन के जरिए आकाश किस तरीके की टोन सेटिंग करना चाहते हैं। इससे बीएसपी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होने का डर है और इससे यूपी की राजनीति कितनी बदल सकती है, उस पर कितना असर पड़ सकता है। आकाश आनंद कैसे बीएसपी के लिए मैजिकल साबित हो सकते हैं, इस पर बात करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड इस बात का कि कैसे 2012 तक यूपी की सीएम रही मायावती की पार्टी यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर आ गई। तो आपको याद होगा कि 2007 से 2012 तक मायावती यूपी की सीएम रही। 2012 में उनको हराकर अखिलेश यादव सीएम बने। तब बीजेपी और कांग्रेस यूपी की राजनीति में हाशिए पर हुआ करते थे, साइडलाइन पे। ये वो दौर था जब यूपी के सीएम की कुर्सी रोटेट होती रहती थी। लेकिन 2014 में सब बदल गया। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के नारे वाले का जो चुनाव था उसका ऐसा असर रहा कि यूपी में मायावती की पार्टी ने अंडा दिया, मतलब 0 सीट जीती। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद तो पूरे देश की राजनीति ही बदल गई। हालांकि तब भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूपी की राजनीति में बीएसपी को रिजेक्ट कर दे, खारिज कर दे। ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा था कि यूपी में जब 2017 का विधानसभा चुनाव होगा तब मायावती वापसी करने में सक्सेसफुल हो सकती हैं। लेकिन इस चुनाव में सिर्फ मायावती की पार्टी बीएसपी ही नहीं बल्कि अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है एसपी, उसका भी हाल बेहाल हो गया। 2017 में पहली बार बीजेपी को अपने बूते प्रचंड बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। यहां तक एक बात साफ हो गई थी कि मायावती और अखिलेश के लिए वापसी बहुत मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश में। हालांकि 2019 के पीएम वाले चुनाव में जब मायावती और अखिलेश साथ मिलकर चुनाव लड़े तब बीएसपी 10 लोकसभा सीटें जीतने में सक्सेसफुल रही। लेकिन इसके कुछ सालों बाद जब बीएसपी ने अपने बूते 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बस 1 सीट जीती बलिया से। तो ऊपर जो आपको आंकड़े दिए उनसे साफ है कि 2012 से ही मायावती और उनकी पार्टी का लगातार बुरा हाल होता चला गया है। इसके कारणों पर जब बात होती है तब एक कारण ये कहा जाता है कि जमीन से जुड़ी रही कांशीराम की इस पार्टी ने जमीन ही छोड़ दिया, जमीन पे आना ही छोड़ दिया। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है 2022 में जो सीएम वाला चुनाव हुआ था उससे। उस चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले पूरे जोर शोर से चुनाव
चुनावी कैंपेन में लगे हुए थे, वहीं कांग्रेस भी प्रचार के मामले में कम से कम यूपी में 2022 में पीछे नहीं थी। लेकिन मायावती ने जब बीएसपी का कैंपेन शुरू किया तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हालांकि 2024 के चुनाव में आकाश जमीन पर उतर आए हैं। देखने वाली बात होगी कि इसका बीएसपी के परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है। मायावती पर एक और एलिगेशन लगता रहा है। एलिगेशन ये कि उनकी बीएसपी बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है। ऐसा जो लोग कहते हैं वो तर्क ये देते हैं कि मायावती जितने जोर शोर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला करती हैं, वैसा जोर और शोर बीजेपी के मामले में नजर नहीं आता। हालांकि अगर आकाश आनंद की बात करें तो अपने भाषणों में वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तक पे हमले कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे ही एक बयान में उन्होंने यूपी की जो सरकार है उस पर बुलडोजर यूपी की सरकार जिस तरीके से इस्तेमाल करती है उस पर हमला किया है। हमला सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर नहीं किया, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को 2027 में जो चीफ मिनिस्टर वाला चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में यूपी की जनता को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, उनके हमले यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने तो केंद्र की मोदी सरकार को जॉब से लेकर अखंड भारत तक पे साध लिया। सुनिए कि आकाश आनंद आखिर केंद्र की सरकार से, मोदी सरकार से कह क्या रहे हैं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। ये भी सुन लीजिए कि उन्होंने इन दोनों के बारे में क्या कुछ कहा है अपने लेटेस्ट भाषणों में। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं। पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। इन हमलों के बाद बात करते हैं मदर ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी यानी सबसे बड़ी रणनीति की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 के चुनाव में मायावती की बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। ये उस यूपी में हुआ जहां विधानसभा की 403 सीटें हैं। ऐसे में पार्टी ऐसे डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस के बाद कई तरीके के कमेंट्स झेलती आई। कमेंट्स ये तक हुआ कि बीएसपी खत्म हो जाए और इसकी जगह हो सकता है कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी आजाद समाज पार्टी ले ले। ऐसा कहने की वजह यह थी कि 2022 के पहले जो ज्यादातर चुनाव हुए उनमें बीएसपी को 22% के करीब वोट्स मिलते रहे। 2022 वो पहला मौका था जब बीएसपी का 10% वोट दरक गया। चुनाव के बाद मायावती ने इसका ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ दिया। हार के बाद मायावती ने साफ कहा कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसा कहने की वजह थी वेस्ट यूपी में बीएसपी का ऐतिहासिक बुरा प्रदर्शन। वेस्ट यूपी को मायावती का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2022 में पार्टी इस इलाके में खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में माना जा रहा था कि उनका जो बचा हुआ वोट है वो चंद्रशेखर की तरफ माइग्रेट कर सकता है। इन बातों को इससे भी बल मिलता रहा कि मायावती लंबे टाइम से पॉलिटिकली उस तरीके से एक्टिव नहीं रही जिसके लिए बीएसपी को जाना जाता रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन तमाम अटकलों पर विराम लगना शुरू हो जाना चाहिए। यह भी लगता है कि इन पर विराम लगाने के लिए अकेले आकाश का पॉलिटिकली एक्टिव होना, जो जिस तरीके से वो कैंपेन्स कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ठीक ठाक हो। अगर मायावती भी इसमें उतारे हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा उनकी पार्टी के लिए। वैसे भी कहा जाता है कि बीएसपी का वोटर पूरी तरीके से कमिटेड वोटर है, उसमें बस जान फूकने की देर है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर पार्टी सही राह पर रही तो यूपी की राजनीति की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल सकती है। तो यूपी की राजनीति की तस्वीर कितनी बदलेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इसी दिन जो पीएम को चुनने वाला जनरल इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स आने हैं। मिलेंगे नतीजे वाले दिन भी, उस दिन भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ मिलेंगे। तब तक ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।